देखिए इसमें सेकेंड पेपर स्टार्ट कर दिया हमने ऑप्टिक्स का, विकास की है। और ऑप्टिक्स में आप लोग कुछ ऑफलाइन में पढ़े थे, परावर्तन और अपवर्तन पढ़े हैं आप लोग। तो लेंस हमने स्टार्ट किया है, लेंस वाला चैप्टर स्टार्ट किया गया है। इसमें पहला जो टॉपिक है अवतल पृष्ठों और दोनों गोलीय पृष्ठों द्वारा, उत्तल या अवतल दोनों पृष्ठों द्वारा अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो अपवर्तन का सूत्र आता है n/v या n2/v1 v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। ये है डेरिवेशन। ठीक है, ये सूत्र है, इसी का निगमन हमको करना है। ठीक है, और यदि इसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक दिया गया है, ये वायु, ठीक है, या इस माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया हो जिसका मान लीजिए n है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n हो, तब आता है n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। ठीक है, तब ये फॉर्मूला होता है। तो यही निगमन हम लोगों को करना है। तो दोनों पृष्ठों से, उत्तल और अवतल दोनों पृष्ठों से ही आता है। तो अवतल पृष्ठ से हम बता देते हैं, उत्तल पृष्ठ से आप लोग ट्राई करिएगा, आता है ठीक है, नहीं आएगा तो कल लाइव में आपको बता देंगे। ठीक है, उसका हो सकता है वीडियो रोकना हो। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फिगर बनाना है लोगों को। तो मान लेते हैं कि कोई गोलीय अवतल पृष्ठ है, चलिए तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई पृष्ठ बनाते हैं। तो देखते हैं कोई गोलीय अवतल पृष्ठ है, इसके इस तरफ कोई माध्यम भरा हुआ है। ठीक है, इधर भी कोई माध्यम है, मान लेते हैं ग्लास टाइप का, ग्लास हो गया। ठीक है, ये कोई माध्यम है। ठीक है, और सामने की तरफ निर्वात अथवा वायु मान लेते हैं। देखिए इधर हम मान लेते हैं वायु और इधर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं वायु हो, जल हो सकता है। तो हम मान लेते हैं ये बस विरल माध्यम है, चाहे तो विरल है, इसका अपवर्तनांक n1। ठीक है, और ये सघन है, इसका अपवर्तनांक n2। ठीक है, इसका अपवर्तनांक क्या है, n2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मुख्य अक्ष खींच दिया हमने, ये हो गया ध्रुव मान लेते हैं P, और इसकी ये हम मान लेते हैं इसका सेंटर है C। ठीक है, और वस्तु रखा गया है, इसी के सामने वस्तु कहीं रखा गया है। ये ध्रुव है, ये है सेंटर C, इस पर यहाँ कोई वस्तु रखा गया है O। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ पे हमने डाला, यह आपतित किरण है, और जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है वहाँ आप जानते हैं विलंब खींचा जाता है। तो यहाँ से विलंब हमने ड्रा किया तुरंत। ठीक है, अब विलंब C से जा रहा है, ऐसे हमारे लिए C x है। ठीक है, उधर x बना लेंगे। तो आपतित किरण और अवलंब के बीच जो कोण बना इसे हम कहते हैं आपतन कोण I। ठीक है, जिसको हम यहाँ दिखा देते हैं बाहर, ये कोण कौन है, I। तो I का मतलब आप समझना, त्रिभुज जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हुई है उसका नाम हमने लिख दिया M। ठीक है, त्रिभुज OMC आप देख रहे होंगे, इसमें जो कोण M बना है वो I है। ठीक है, कोण M जो बना है वो I होगा। ठीक, क्लियर है। अब देखो आप जानते हैं प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की तरफ झुक जाती है, बट इसको जाना है सीधा ऐसे, लेकिन थोड़ी सी स्केल आप ऊपर करिए और ऐसे मोड़ दीजिए ऊपर की तरफ। ठीक है, अब वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर नहीं काटेगी मुख्य अक्ष को, तो पीछे बढ़ाएंगे, आपको नहीं दिख रहा होगा। देखो क्या किया गया, किरण को ऊपर की तरफ मोड़ दिए। ठीक है, जा रही थी सीधा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, और उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये यहाँ कहीं पे मिलती है, प्रतीत होगी। ठीक है, यहाँ कहीं पे, यहाँ से हम मिला देते हैं इसको। ये हो गया इसका प्रतिबिंब,
और एक चीज यहाँ पे ये हो गया प्रतिबिंब, यहाँ पे ये कौन किरण, ये अवलंब हो गया ऊपर, और नीचे है अपवर्तित किरण। तो देखिए अभिलंब ठीक है, ये अभिलंब है, ठीक है। और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बना इसको हम कहते हैं आपतन कोण, सॉरी अपवर्तन कोण। ये अपवर्तन कोण ये शीर्षाभिमुख है, आप देख रहे हैं ना, ये क्या है शीर्षाभिमुख, ये भी आर हो जाएगा, और ये पूरा कितना हो गया आई हो गया, ठीक है। पूरा कितना है आई और आधा क्या है आर, ठीक है। ये इतना क्या हो गया शीर्षाभिमुख होने का कारण आर, ठीक। यहाँ से एक अभिलंब ड्रा करते हैं, अभिलंब ये हो गया एम एन, तीन त्रिभुज बन रहे हैं, तीन त्रिभुज बने हैं। एक त्रिभुज बना होगा ओ एम सी, सॉरी ओ एम एन, एक बना है आई एम एन, एक बना सी एम एन। तीनों त्रिभुजों में जितनी रेखाएं गई हैं सबका मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बना है उसको हमने मान दिया अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। इन कोणों को हमने दिखाया अल्फा बीटा और गामा। तो देखिए ये कोण हो गया मान लेते हैं अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा, ठीक है। इसको हमने दिखाया गामा से, ठीक है। इसकी ऊंचाई को हमने एम को मान लिया एच, ये ऊंचाई है इसकी एच। सारी दूरियां आप लोग जानते हैं, सेंटर मतलब केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी माइनस आर, माइनस इसलिए क्योंकि सामने, ठीक है, केंद्र तक की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी आप जानते हो, ये क्या हो जाएगा माइनस बी। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी माइनस यू, ये सारी दूरियां आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें किसी भी विधि द्वारा हम लोग आई और आर का मान निकालेंगे, आई और आर का मान निकालेंगे, ठीक है। फिर स्नेल का नियम लगाएंगे। तो आई और आर का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप, बहिष्कोण प्रमेय का यहाँ पे अप्लाई करना है। किसी त्रिभुज में आप कोई त्रिभुज देखिए, त्रिभुज देखिए ओ एम सी में बहिष्कोण है गामा, ठीक है, गामा बहिष्कोण है। और अंदर वाले कोण कौन है, ओ एम सी में आई कोण है, यहाँ पर जो बना है, और ओ पर जो बना अल्फा, ये अंदर वाले कोण है, बहिष्कोण गामा हुआ। त्रिभुज आई एम सी में देखिए आई पर जो बना है वो बीटा है, और यम पर जो बना है वो क्या है आर है, शीर्षाभिमुख होने का कारण आया। तो गामा दोनों त्रिभुजों का बहिष्कोण है। तो हम निकालेंगे, फिर प्रक्षांतर करके आई का मान और आर का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ओ एम सी में कोण गामा बहिष्कोण है, ठीक है। अगर गामा बहिष्कोण दिया इसमें तो गामा बराबर क्या हो जाए, बहिष्कोण से होता है ना बहिष्कोण, सुदूर दो अंतःकोणों के फल बराबर होता है, इसलिए गामा बराबर आई प्लस अल्फा। तो आई बराबर क्या, अल्फा इधर में जो गामा माइनस अल्फा बराबर आई, तो आई का मान क्या आ गया गामा माइनस अल्फा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, त्रिभुज आई एम सी देखिए, इसमें गामा बहिष्कोण है, इसमें भी गामा ही बहिष्कोण है, ठीक है, गामा बहिष्कोण है। पुनः बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय क्या है कि बहिष्कोण गामा सुदूर दो अंतःकोण, इस त्रिभुज में कौन है, बीटा है और आर, तो आर प्लस बीटा, आर बराबर क्या होगा, बीटा को भेजेंगे गामा माइनस बीटा बराबर आर, तो आर का मान आ गया गामा माइनस बीटा। ये हमें आई और आर का मान पता चला। अब क्या करें हम लोग, स्नेल का नियम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे स्नेल के नियम से, ठीक है। स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, पहले माध्यम के सामने दूसरे माध्यम का पड़ता है, और ये होगा क्या, ये हो जाएगा 1n2 को हम लिखते हैं n2 बटे n1, ठीक है, n2 बटे n1 आप पढ़े होंगे अपवर्तन, ठीक है। अब यदि आई और आर कोण आई तथा बहुत छोटे हैं, तब अगर बहुत छोटे कोण हो तो हम उस
का समान रेडियल मान के बराबर होगा, मतलब सिर्फ आई को साइन आई tan आई लिखा जा सकता है, और सिर्फ साइन आई को, पूरे साइन आई को आई लिख सकते हैं, मतलब साइन आई को हम आई लिख सकते हैं और साइन आर को आर लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब क्या करोगे, तो रख दीजिए यहाँ पे, सिर्फ आई रखो, साइन हटा दीजिए, बटे आर बराबर n2 बटे n1। अब तिरे पूरा करा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, n1i, इसको हम पूरा करेंगे, n1i बराबर n2r। ठीक है, n1i बटे n1i बराबर n2r। अब क्या हो जाएगा, इसको ले चलते हैं ऊपर यहाँ, तो यहाँ जो लिखे हैं वही लिख लेंगे। तो देखिए क्या है, n1i कितना है, n1i बराबर n2r। ठीक है, अब i और r का मान यहाँ रखने पर, तो i का मान क्या हो गया, n1, एक बार देख लें और ठीक से, क्या लिखा हमने, n1i बराबर n2r। ठीक है, अब सारा मान रखेंगे हम लोग, तो जो n1i का मान क्या आया है, गामा माइनस अल्फा आया होगा, गामा माइनस अल्फा। n2 r का मान क्या आया, गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब क्या करो, पूरा करा दो, n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। ठीक है, तो गामा वाला पद एक तरफ कर लो, मतलब n2 गामा, इसको उधर ले देते हैं, n2 गामा माइनस n1 गामा, इधर क्या बचा, ये n2 बीटा ले जाओ, प्लस n2 बीटा माइनस n1 अल्फा पहले से, तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर, इसमें से गामा गामा ले लो, n2 माइनस n1 इंटू गामा, समीकरण 1। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन बना लिया। आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि यदि अल्फा बीटा गामा को छोटे मान होते, यदि अल्फा गामा बीटा व गामा बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे कोण, तब अल्फा बराबर हम लिखेंगे tan अल्फा और बीटा बराबर लिख लेंगे tan बीटा और गामा बराबर लिख लेंगे tan गामा। ठीक है, जैसे साइन आई को आई लिख लिया, साइन आर को आर लिखा, वैसे इनको भी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए त्रिभुजों को देखेंगे, tan अल्फा बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे जो tan अल्फा है, अल्फा किस त्रिभुज में बना है, उस त्रिभुज का लंब बटे उसका आधार लिखेंगे tan अल्फा। tan बीटा, जिसमें बीटा किसमें बना है, आई उनसे बना है। ठीक है, तो आप देखिए, एक बार देखें इसको, थोड़ा कोशिश करेंगे इसको, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, जो वस्तु है, वस्तु पर कोण तो आपको याद है ना, यहाँ क्या बना था, अल्फा। ठीक है, ये त्रिभुज IMN, इस त्रिभुज में, क्योंकि समकोण त्रिभुज में होता है ना ये अनुपात, तो समकोण त्रिभुज लेना है IOMN। OMN में O कोण बना है, कोण के सामने MN लंब हो गया और नीचे हो गया आधार, लिखेंगे H बटे, इसमें लंब कितना H बटे आधार कितना है, O से लेकर यहाँ तक की दूरी, जिसको हमने क्या मान लिया U, यहाँ पे लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब देखो tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा हो गया किस त्रिभुज में, IMN में, बीटा सामने MN हो गया लंब, जिसको हम H कहेंगे, H बटे माइनस B, H बटे माइनस B। और ये क्या हो जाएगा, गामा कि इसमें बना है H बटे R, H बटे माइनस R। अब R सारा आप समझ लेना, किसमें पूरा R माइनस। ठीक है, सारा मान ले चल के रखते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, तो अल्फा बीटा व गामा का मान, अल्फा बीटा व गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को देखिए, n2
बीटा, बीटा का मतलब हमने रखा है बीटा बराबर tan बीटा, tan बीटा का मान आया -h/v माइनस n1 और अल्फा, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है -h/u बराबर n2 - n1 इंटू गामा, गामा का मान क्या है -h/r, ठीक है, h/r। तो दोनों पक्षों में आप देख रहे होंगे कि -h सब में है, दोनों पक्षों में -h देख रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है -h से भाग कर दिया दोनों पक्षों में, -h खत्म, या फिर कॉमन ले लिया तब भी कैंसिल, ठीक है। क्या बचा n2/v माइनस n1/u बराबर n2 - n1 और बटे से r बचा, यही वेरिएशन है, ठीक है। अब लिखेंगे यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यदि पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n हो, तब क्या करोगे, देखो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मतलब 1n2 बराबर n, अर्थात n2/n1 का मान क्या हो गया n। तो अगर हम n1 से सब में भाग दे दें तो क्या बचेगा n2/n1, n1 खत्म, 1 बचेगा, n2/n1 यहाँ 1 बचेगा, मतलब n2/n1 के स्थान पे n लिख देंगे, तो लिखेंगे n/v माइनस 1/u इक्वल n2 के स्थान पे n माइनस n1 के स्थान पे 1/r, ठीक है। ये हो गया इसका सूत्र, तो इसका आप डेरिवेशन कर लीजिएगा, इसको नोट कर लें, ठीक है। और कोशिश करें कि उत्तल दर्पण द्वारा ट्राई करें, एक बार खुद से करने की कोशिश करिएगा। उत्तल दर्पण का सेम ऐसे फिगर केवल डिफरेंस है, उसमें भी वस्तु द्वारा जो कोण बनेगा एक चीज, उसमें प्रतिबिंब शायद इस तरफ बने, तो नहीं केंद्र इधर होगा उसका, तो इधर से बनेगा, हो सकता है प्रतिबिंब भी इधर ही बन जाए, तो उसका बीटा और गामा अल्फा वही मानिएगा, जो वस्तु का कोण बनेगा अल्फा मान लेना, प्रतिबिंब का बीटा, और जो त्रिज्या से बनता है अर्थात केंद्र से, उसको आप क्या मानोगे, गामा मान लीजिएगा, ठीक है। यही मान के आप हल करिए उसको, सेम यही प्रोसेस होगा जैसे यहाँ किया गया है, टोटल ऐसे ही होगा, बस उसमें बहस कोण कोई और बनेंगे, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो लाइव क्लास में आपको हम बताएंगे, ठीक है।